हेलो दोस्तों। तो मैं आपको फ्राइडे के मार्केट के बारे में बता दे रहा हूँ कि फ्राइडे को आपको कहाँ कैसे ट्रेड मिलती है और कहाँ पे आप ट्रेड करते हो। तो मैं सबसे पहले आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और चार्ट दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का। उसके पहले जिसका भी अकाउंट ना हो वो मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट खोल सकता है अप स्टॉक में। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा ये, तो आप अप स्टॉक का पर अकाउंट खोल सकते हो। उस पर कोई भी चार्जेस नहीं है, कम चार्जेस है और अच्छी फैसिलिटी है। आपको डाटा भी प्रोवाइड कराते हैं, वो हर 3 मिनट में अपडेट होता है वो डाटा। तो मैं सिंपल बैंक निफ्टी का चार्ट खोल ले रहा हूँ और सारे ड्रॉ हटा दे रहा हूँ क्योंकि क्लियर चार्ट पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी मैं कैमरे को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कर देते हैं कैमरे को साइड में। आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपने देखा होगा कल मार्केट की फ्लैट ओपनिंग हुई मार्केट में। एक सेकंड, आपको मार्केट में हुई फ्लैट ओपनिंग। यहाँ मार्केट हमारा ओपन हो गया था, ये देखो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहली कैंडल पे हमारी कोई ट्रेड नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे ना एक कल की क्लोजिंग थी, तो ये एक सपोर्ट था कल की क्लोजिंग का। आप देख रहे होगे ये क्लोजिंग का सपोर्ट है। थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर देते जिससे आपको समझ आएगा। ये देखो, ये हमारी कल की क्लोजिंग है और ये सपोर्ट है। तो सब क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे आया, मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे, इसके बाद आया मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट पे आके हैमर बनाया। पर यहाँ पे हम एंट्री नहीं बनाते। एंट्री क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि एक लेवल है 45,000 का लेवल और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस। और आप डाटा देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक में अकाउंट खोलने के बाद आप डाटा देख सकते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठे थे सेलर, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस जाएगा मार्केट, और वैसे ही हुआ। ऊपर गया, ऊपर आया मार्केट, यहाँ पे फिर एक हैमर बनाया। हैमर बनाने के बाद मार्केट रुक गया। अब इस जगह पे कंसोलिडेट करने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, बायर सेलर दोनों तेजी से एक्टिव होने लगे कहीं एक जगह पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जब जैसे ही इसको काटा, ऊपर को काटा यहाँ पे, और इस कैंडल के बाद हमारी इस जगह पे एंट्री बनी। एंट्री बनाने के बाद मार्केट थोड़ा फंसा, यहाँ पे चलता रहा। मुझे लग रहा था कि ये स्टॉप लॉस लेके जाएगा आज, क्योंकि रेंज में काफ़ी हो गया था। तो यहाँ से फिर एक हैमर बना। हैमर बनने के बाद थोड़ा ऊपर गया और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम रुक गया था। यहाँ पे ये देखो, इस जगह पे काफ़ी टाइम रुक गया था। मार्केट जा तो ऊपर रहा था, लेकिन आप देख रहे होगे, देखो जा तो ट्रायंगल पैटर्न में ऊपर, देखो ये देखो, ये सर्कल टाइप का बनाते हुए जा रहा था, ऊपर नीचे। तो इससे ये कंफर्मेशन तो थी कि मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता था और कितने टाइम बाद जाएगा। तो जैसे ही ये कैंडल बनी थी, और मैंने सेकंड कैंडल का वेट भी नहीं किया, इस पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया क्योंकि काफ़ी कम आ रहा था। यहाँ पे प्रॉफिट भी कम हो रहा था। और एक सेकंड, जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि इतने चलने के बाद मार्केट में प्रॉफिट आएगा, वो नहीं आया प्रॉफिट। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, मेरी एंट्री बनने के बाद मार्केट चला है। मैंने एंट्री बनाई थी कहाँ पे, इस जगह पे, इस सॉरी यहाँ पे कहीं, ये कैंडल पे कटने के, ये कैंडल जैसी कटी, मैंने यहाँ कहीं एंट्री बना ली थी। यहाँ कहीं एंट्री बनाने के बाद मेरा यहाँ से मार्केट चला। 1 मिनट में कैमरे को साइड में कर दूंगा जिससे आपको दिख पाए। यहाँ पे हमारा जो, ये देखो, हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी यहाँ पे 300 पॉइंट। तो हमने जहाँ से एंट्री बनाई वहाँ से 300 पॉइंट मार्केट चला, लेकिन यहाँ पे हमें 100 पॉइंट का ही प्रॉफिट बुक कर पाए। 100 का भी नहीं था शायद, वो 93 पॉइंट का था। तो यहाँ पे कम प्रॉफिट आ रहा था क्योंकि मार्केट इस जगह रुक गया था। यहाँ तक मुझे जब 100 पॉइंट मार्केट चला था, 100 पॉइंट के बीच में यहाँ पे ये हैमर के बाद 100 पॉइंट हमारा, यहाँ पे हमें कोस्ट टू कोस्ट दिख रहे थे हम, और हमने जहाँ पे एंट्री बनाई वहाँ से 100 पॉइंट मार्केट ऊपर था। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, यहाँ से मार्केट था 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन हम कुछ टू कुछ वहाँ पे दिख रहे थे। उसके बाद ये बड़ी सी जब कैंडल आई, प्रॉफिट देखा, हमने एग्जिट कर लिया। मुझे लग रहा था कि फिर जाके कहीं रेंज में ना फंस जाए मार्केट। और आप देख रहे होगे, अगर यहाँ पे देखो, ये रेंज में तो नहीं फंसा, लेकिन बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ नीचे गिर गया। तो यहाँ पे ना एग्जिट भी नहीं कर पाते, इतनी तेज़ी से प्रीमियम का डीके हुआ था।
प्रीमियम खत्म, और कहीं ना कहीं मार्केट का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट ही पड़ना था, तो हमारी एक ही एंट्री आई। और उसके बाद आप भी देख रहे होगे, देखो कोई एंट्री नहीं है। ये देखो मार्केट चला कैसा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया मॉर्निंग में, ये सपोर्ट, और इस बीच में चला कंसोलिडेट किया, टूटा, टूटने के बाद एक एंट्री दी। उसके बाद आप देखोगे ये सर्कल फॉर्म में चला है, सर्कल में ये देखो सर्कल टाइप बनाता गया मार्केट, और यहाँ से ऊपर ऊपर धीरे धीरे जा रहा था। अगर इस मेरा स्टॉप लॉस यही था कि अगर ये नीचे को काटता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और यहाँ पे नीचे काटा नहीं तो मैं बैठा रहा यहाँ पे कॉन्फिडेंस से। और यहाँ पर ना बायर होते हुए इतना टाइम नहीं बैठता मैं। एक कितने बजे से, 12 से लेके मेरा 2 बजे तक, 2 बजे तक 2.5 घंटे का लगभग 2.5 घंटे बैठा रहा मैं इस ट्रेड में। तो ये सेलर बैठते हैं इतने, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि, और हम कोस्ट टू कोस्ट चल रहे थे, लॉस हमें दिख नहीं रहा था, तो फिर हम बैठे थे, और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो भी ट्रायल होता जा रहा था। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, और यहाँ के बाद आप देखोगे यहाँ से अगर यहाँ कहीं आके नीचे काटता तो हम यहाँ एग्जिट करते इस जगह पे। तो स्टॉप लॉस भी छोटा होता जा रहा था, जैसे जैसे प्रीमियम डीके हो रही थी वैसे वैसे स्टॉप लॉस भी छोटा होता जा रहा था। तो यहाँ पे हम बैठे रहे, और जैसे ही ये कैंडल बनी बड़ी, एक हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 ये कितने टाइम पे बनी है, 1 सेकंड देख ले रहे। तो ये 2:15 की कैंडल है, 2:15, तो मार्केट में टाइम भी कम बचा था, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट अपना बुक किया। उसके बाद हमारी कोई ट्रेड आती नहीं, क्योंकि मार्केट का भी टाइम हो गया। तो ठीक है, आप भी बताना आपने कहाँ पे ट्रेड बनाई है फ्राइडे को बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड बनाई है। तो मैं निफ्टी के भी आपको लेवल दे दे रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अब बता दे रहा हूँ कि कल अपना क्या, सॉरी मंडे को क्या व्यू रहेगा। मंडे को देखो, पहला तो हमारा ये कल का हाई, सबसे पहले हम एक वनडे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हो रहा है, मार्केट क्या कहना चाह रहा है। वनडे के टाइम फ्रेम, वनडे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब आप मैं वनडे का टाइम फ्रेम क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वनडे के टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा, जैसे ये सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी, तो रेजिस्टेंस के बाद मार्केट के चांस से नीचे आने के, और उसके बाद 1 वीक पे भी आपको दिखा दे रहा है। तो 1 वीक पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है अभी, बाकी 1 मिनट वनडे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा, वनडे के टाइम फ्रेम पे, और 1 सेकंड वनडे, तो वनडे के टाइम फ्रेम पे आप या तो इसके ऊपर जाएगा तो तेजी से जाएगा, इसके नीचे आएगा तो तेजी से आएगा, ये हमें वनडे के टाइम फ्रेम पे कंफर्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिंपल से हम कल का लो और कल की क्लोजिंग के यहाँ भी मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है अगर, तो रुकेंगे इस पे। और कल का लो हमारा क्या है, 1 सेकंड, कल का लो ये वाला एरिया, 1 सेकंड, 8 तारीख का कल का हमारा लो ये वाला एरिया, हाई क्या है, ये जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट, और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको देखना क्या है, अगर मार्केट ओपन होता है इस जगह पे, 1 सेकंड में आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है ऊपर नीचे यहाँ कहीं, तो अगर यहाँ से ऊपर को काट के जाता है, ऊपर काटता है, तो आप इसके बाद कटने के बाद कोई भी कैंडल देखना जो हैमर टाइप की हो, या फिर एनगल्फिंग जो भी कैंडल बेस पे देखना, तो आप यहाँ पे एंट्री बना लेना ऊपर साइड को। वरना जो सेफ ट्रेडर है वो इसको कटने के बाद एंट्री बनाना, जो रिस्क ट्रेडर हैं जो थोड़ा बहुत कैंडल को जानते हैं वो यहाँ पे एंट्री बना लेंगे इसके बाद। और नीचे के लिए क्या करेंगे, नीचे के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ कहीं मार्केट होता है, मार्केट यहाँ से जाने के बाद यहाँ से टूटता है, तो यहाँ पे भी रिस्की ट्रेडर ही ट्रेड बनाएंगे। सेफ ट्रेडर इसके कटने के बाद ही ट्रेड बनाना। सेफ ट्रेडर के लिए ये एरिया है, रिस्की ट्रेडर के लिए ये बीच में अगर ओपनिंग होती है तो वो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखना आप, और ऊपर कट के जाएगा तो मार्केट ऊपर भी तेजी से जाएगा। तेजी से क्यों जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि वनडे के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेजिस्टेंस पे है।
और रेजिस्टेंस ले रहा है, और अगर बंडे की कैंडल को नीचे को एक्टिव कराता है, नीचे जाता है, तो वो नीचे भी तेजी से जाएगा। तो हमको दोनों तरफ बैठना है। अगर नीचे को जाता है तो नीचे की डायरेक्शन पकड़ लेना है, और ऊपर को जाएगा तो ऊपर की डायरेक्शन पकड़ लेना है। क्योंकि हम ट्रेडर हैं तो ट्रेडरों को दोनों साइड देखना है, दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी लेके चलनी है। तो ठीक है गाइस, मैं अभी वीडियो